तो भाई इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर इन दिस। ठीक है, इससे समझ जाओगे। जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा तो पहले वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। इसका अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कार्बन है, इसके पास 1 2 3 4 क्या है, ऑर्बिटल्स है। हर एक का नाम क्या है भाई, sp3। ये कैसे बनी होगी, एक s और 3 p को मिला के बनी होगी sp3। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी बोलो भाई है। ठीक, ये कार्बन कहता है कि मेरे पास दो एटम अटैच होने के लिए आए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बोलेगा कि तुम यहाँ पर अटैचमेंट बनाओ इससे और एक ओवरलैपिंग करो इस तरह की। क्या करो, ये ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। अब इस ओवरलैपिंग के बाद तुम्हारे पास एक सिग्मा बॉन्ड आ चुका, क्योंकि डायरेक्ट दो ऑर्बिटल्स ने आपस में क्या किया है, मिक्स किया है एक दूसरे को। कुछ एरिया कॉमन हो गया इनका, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से यहाँ पर जो है इसके पास सामने कौन है, कार्बन है। इसने कहा इस कार्बन को भाई तू भी मेरे साथ क्या कर ले, ओवरलैपिंग कर ले। तो यहाँ भी क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड आ गया। मगर इस कार्बन के पास तो टोटल 4 थे। अब इस वाले कार्बन को तो हो गया पूरी छुट्टी। हालांकि अब ये कहेगा कैसे हो गई भाई, मेरे पास तो है। ये दो बॉन्ड कैसे दिखाओगे, अभी तो तुमने एक ही दिखाया है ना, कार्बन से कार्बन का है तो 3। इस वाले कार्बन के इस वाले कार्बन के 3 बॉन्ड है, तुमने तो अभी एक ही दिखाया है। बोलो, तो मैं कहूंगा अभी रुक जा, पहले मुझे पूरे स्ट्रक्चर के इतने सिग्मा बॉन्ड बना लेने दे पहले। अभी इसके दो, याद रखना कि इसके 2 बनने बाकी हैं इन दोनों के बीच में। तो हम उनको ऑर्बिटल्स को ऐसे लेके छोड़ देंगे कि तुम अभी रहो वहीं पर। ठीक, अब इसके और इसके बीच में कार्बन, एक और कार्बन लो। इस कार्बन की एक ऑर्बिटल ने इस कार्बन की एक ऑर्बिटल से क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन बना लिया। बाकी बचा क्या, अभी ये बाकी है, कहने लगे हम बाकी है भाई अभी। ठीक, फिर ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन को ऐड होना है, तो उन्होंने कहा तुम दोनों आ जाओ पहले। उसने कहा ठीक है भाई, मेरे पास देखो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना था, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। इस वाले कार्बन पे तो कुछ अटैचमेंट है ही नहीं। अच्छा, ये जोड़ नहीं सकता, ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता भाई, यहाँ पे तो सिग्मा लिखा है। यानी कि क्योंकि इस कार्बन के पास तो जो है हो गया टोटल मामला, हाँ हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन को करने पड़ेंगे अपने, अगर ये डबल बॉन्ड बना नहीं सकता तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन, तो एक यहाँ पर इसने अटैच कर दिया ऐसे करके। ठीक, तो तुम कहोगे सर सिग्मा बॉन्ड तो हमारे पूरे हो गए सारे के सारे, इधर भी पूरा हो गया हाइड्रोजन। इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 एंड 4 हो गए। अब इसके और इसके बीच में तो हो गया मामला पूरा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी हमारे सामने कि एक सिग्मा बॉन्ड पूरा हो गया था और टोटल बॉन्ड थे कितने, 3। ये बाकी 2 में क्या होगा, जो ऑर्बिटल बची हुई है ये अपने आप को क्या करेंगी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बना लेंगी दूसरे को। जब ये क्लॉकवाइज और, तो अब ये जो है ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसे मान लो कि साउथ एंड ये नॉर्थ, तो ये आपस में बनाएंगे बॉन्ड। ये वाला ये बॉन्ड टोटली बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन। इसमें कोई ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं हुई, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है, ये दूर से सिर्फ अपने अट्रैक्शन से जुड़े हैं। ठीक है, नहीं है तो हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड वो होता है, सिग्मा बॉन्ड वो होता है जिसमें ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर नो ओवरलैपिंग। अभी समझ में नहीं आएगा, बस इतनी बात याद करनी। ये एग्जांपल तो सब समझा देगा कि इसमें क्या कौन सा बॉन्ड हो। तो अगर कोई पूछता है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, तो हम कहेंगे भाई कार्बन से कार्बन में जितने भी सिग्मा सीधे बॉन्ड सब गिन लो,
1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी 1 2 दो क्या है इसमें, पाई बॉन्ड है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई ए से बी जुड़ा हुआ है तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड, हम कहेंगे एक सिग्मा बॉन्ड है और बचा हुए क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। अगर कोई पूछता है ए से बी में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, हम कहेंगे यहाँ पे 1 सिग्मा और बाकी बचे हुए को तुम पाई में डाल दो। अब भी समझ में नहीं आई बात? तो ये एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल अच्छी तरीके से कर लो नोट, और एग्जाम्पल करो वीपीटी के ऊपर जितने कर सकते हो, ऑनलाइन ढूंढ ढूंढ के सारे क्वेश्चन करता हूँ।